एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ का, तो उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन लिया था जिसमें कि अपन ने रिजर्व का, गुडविल का एडजस्टमेंट किया था और जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ये हमने पढ़ा था। आज अपन एक और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन और ले रहे हैं। इसमें ये समझ में आएगा कि जो पार्टनर रिटायर होता है, जैसे अपन ने बताया था कि रिटायरमेंट जब होगा पार्टनर का तो उसका पेमेंट होगा। एक कंडीशन तो ये थी कि पूरा का पूरा पेमेंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। आज अपना ये इलस्ट्रेशन में अपन समझेंगे कि कुछ मैंने बोला था ना, कुछ पार्ट तो अपन कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कुछ लोन में रह जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन होती है पूरा का पूरा पैसा उसको कैश में दे दिया जाता है, और फोर्थ कंडीशन होती है इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर सेकंड है। फर्स्ट था पूरा का पूरा अमाउंट उसका लोन में ट्रांसफर कर दिया था सीज लोन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अपन ये इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, एक बार इसको ढंग से आप देखेंगे। देखो, तीन पार्टनर है, आर, एस एंड एम। ठीक है, ये तीन पार्टनर है। वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। यानी तीन पार्टनर है, आर, एस और एम। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024 एस रिटायर हो गया। इसमें देखो, एस रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म से। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। जिस दिन एस रिटायर हुआ था उस दिन की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या शो हो रहा है वो देख लो आप। एक तो ट्रेड क्रेडिट शो रहे 9,000 के, उसके बाद बीपी दे रखा है 27,000 का, एक्सपेंसेस ओइंग दे रखे 45,000 के, जनरल एक्सपेंसेस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और कैपिटल दे रखी है आर की, एस की, एम की। 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख, टोटल है 4,50,000। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। असेट साइड की बात करें तो कैश एट बैंक है 1,20,000 का। उसके बाद अपने को डेटर दे रखे 160 में से 10 पीवीडी लेस करके 150, स्टॉक दे रखा है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस दे रखा है। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है आपको। इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिखा हुआ मार्केट वैल्यू इसकी 72,000, जबकि इसकी बुक वैल्यू 80। अगर एट प्रेजेंट में इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो 72,000 है, 8,000 का लॉस है। ठीक है, और 80,000 इसकी बुक वैल्यू है। लूज टूल से 40,000 है। टोटल बैलेंस शीट असेट साइड की 7,05,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स। यानी कि 2 टाइम्स इनकी गुडविल को वैल्यूएशन करना है ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी अपन ने लास्ट इलस्ट्रेशन में तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट किया था, इस वाले में अपन करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आता है और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कराना है, तो इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो गुडविल निकलेगी फर्म की, और फिर उसमें निकालेंगे एस की गुडविल। बात समझ में आ रही है। उसके दिन में लिखा हुआ है taking into consideration the risk of the business, normal profit of the firm are estimated at ₹5 lakh। यानी कि जो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट है वो 5 लाख है। ठीक है, और हमें चाहिए एवरेज, क्योंकि एवरेज में से जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट लेस कराएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसमें लिखा बट एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ये दे रखे आपको लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट 6 लाख, 5,50,000 और 5,75,000। ये हमको दे रखे लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट। इसका एवरेज करेंगे और एवरेज करने के बाद इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कराएंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। बात समझ में आ रही है। तो ये गुडविल का पॉइंट है पूरा। अभी अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड पॉइंट लिख रहा है एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन एट ₹37,500। जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब है जो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे वो होंगे 37,500 के, समझना। और यहां पे आपके एक्सपेंसेस दे रखे 45,000 के, और कैरी फॉरवर्ड होना 37,500। यानी कि जो लायबिलिटी थी वो हमारी क्या हो गई, कम, और हमारे लिए हो गया प्रॉफिट। बात समझ आ रही है। एंट्री होगी एक्सपेंस ओइंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ आ रही है। कितने सौ रुपए से करेंगे, 7500 से। बात समझ आ रही है क्या, 7500 से। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ आर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। आर ने इन्वेस्टमेंट ले ली। अब देखो एक बात समझना, जब कोई पार्टनर असेट लेता है तो पार्टनर की कैपिटल होती है कम, और जब कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है फर्म की तो उसकी कैपिटल होती है इंक्रीज। अब यहां ने क्या हुआ है, आर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया। अब देखो यहां पे लिखा हुआ आर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द, इस पे ध्यान देना है आपको, मार्केट वैल्यू पे। ये जो मार्केट वैल्यू दे रखी है, अब जरा समझो क्या है। यहां पे इन्वेस्टमेंट दे रखे, बुक वैल्यू 80,000 और इसकी मार्केट वैल्यू 72, तो 72,000 में ही लिए पार्टनर ने। इसका मतलब सीधा दिख रहा है 8,000 का हमको लॉस हो गया, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 80,000 सॉरी 80,000 बुक वैल्यू 72,000 में ले लिया। मार्केट वैल्यू 72,000 थी और आर ने उसको टेक ओवर करा 72,000 पर ही। बात समझे, लॉस हो गया 8,000 का, 8,000 एंट्री पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट 8,000। बात समझ आ रही है सबको। ठीक, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सॉरी फोर्थ पे। असेट्स टू बी रिवैल्यूड एट, यानी कि असेट्स को रिवैल्यूड किया गया। फैक्ट्री प्रीमाइसेस को किया गया 2,43,000 पे। तो जरा देखना, फैक्ट्री प्रीमाइसेस यहाँ पे 2,25,000 है और वैल्यूड किया गया 2,43,000 पे, यानी कि अमाउंट इंक्रीज हुई है, 18,000 इंक्रीज हुई है सर। तो 18,000 से अपन इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री होगी फैक्ट्री प्रीमाइसेस अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 से। बात समझ में आ रही है।
उसके बाद अपन बात कर लेते हैं लूज टूल्स दे रखे 36,000 के, और यहाँ पे लूज टूल्स दे रखे 40,000 की, यहाँ पे लॉस हो गया 4,000 का। एंट्री पोस्ट करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट या टू लूज एंड टूल्स 4,000। बात समझ में आ रही है? यहां तक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया। पीवीडी इज टू बी इंक्रीज बाय 19,500। पीवीडी को 19,500 रुपए से बढ़ाना है और इंक्रीज करना है 19,500 से। भाई लिख रहे हैं ना, तो देखो 10,000 तो पहले ही है, 19,500 से और बढ़ाना है, समझ रहे हो? तो 19,500 से और बढ़ाना है, तो हमारे लिए लॉस है। एंट्री पोस्ट होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट या टू पीवीडी अकाउंट। ठीक, बात समझ आ रही है? अगर यहां पे लिखा होता टू रुपीज 19,500, टू मतलब 19,500 रुपए तक बढ़ाना है, तो 10,000 तो ऑलरेडी बनना है, तो 9,500 का डिफरेंस आता। लेकिन नहीं, इसने बोला बाय रुपीज 95,000 19,500 रुपए से बढ़ा देना आपको, लॉस हो गया। एंट्री पोस्ट हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट या टू पीवीडी। बात समझ आ रही है? उसके बाद लिखा हुआ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 80,000। यानी कि जो क्लेम हुआ है ना अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, वो 18,000 रुपए का हुआ है। कितने का हुआ है? 18,000 का। यहां पे जरा देख लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ 48 का, तो ठीक है, कोई परेशानी इसमें? यानी कि 48,000 में हुआ क्या है, 18,000 रुपए की हमारी लायबिलिटी बन गई, तो हमें 30,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई समस्या है? ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, यहां पे आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। इसको ढंग से समझना क्या लिखा हुआ है। एस टू बी पेड एज फॉलो, क्योंकि इसमें रिटायर एस हुआ है, और एस को पेमेंट कैसे कैसे करना है वो जरा समझते हैं। 40% ऑन रिटायरमेंट, इसका जितना भी पेमेंट निकलेगा उसका 40% तो हैंड टू हैंड इसको दे देंगे, पेड करेंगे तुरंत। लिखा हुआ 40% ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे 40%। बात समझ आ रही है? उसके बाद लिखा हुआ 40% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। 40% जो बैलेंस होगा वो उसको विद इन 1 ईयर के अंदर देंगे, ठीक है। और लिखा हुआ बैलेंस जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है 3 मंथ का, मतलब 3 महीने का उसको बीपी बना के दे दिया, 3 मंथ्स का डेट डाल दी, 3 महीने बाद का बीपी उसको दे दिया बना के। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स पेबल, क्योंकि हमारा कौन है? लायबिलिटी तो है, एस क्रेडिटरी तो है, इसको पेमेंट करना है। 40,000 तो तुरंत 40,000 विद इन 1 ईयर में रहेगा 20% अमाउंट, और 20% अमाउंट का उसको दे दिया बीपी 3 मंथ का, मतलब 3 महीने बाद की डेट डाल के। बात समझ आ रही सबको? ठीक, पॉइंट है ये, ठीक है। सबसे पहले देखो वर्किंग नोट बनाते हैं, पहले इसको समझना, कैलकुलेशन ऑफ एस गुडविल, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर जो फर्स्ट हमसे उसने बोला था कि हमको सुपर प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालनी है, लिख रहा 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, हमें अब अच्छे से पता है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा जी? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे? लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट अपने दिए हुए 6 लाख, 5 लाख और 5,75,000। 6 लाख, 5,50,000 और प्लस 5,75,000, और इसका एवरेज करेंगे तो अपन इसमें 3 का डिवाइड देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? 6 लाख प्लस 5,50,000 और प्लस 5,75,000, ये आ रहा है हमारा 17,25,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा आपका 5,75,000 आ रहा है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, हमें निकालना है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, तो हमें पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो अपन ने निकाल लिया 5,75,000, ये निकाल लिया इससे, और नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा, लिखा हुआ है 5 लाख ऑफ एवरी नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 5 लाख, ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अपन इसमें से 5 लाख लेस करा देंगे, तो हमारा जो है सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 75,000। बात समझ आ रही सबको अच्छे से? ठीक। गुडविल निकालना है तो मल्टीप्लाई कितने का करना है? 2 टाइम्स का, तो इसने हमसे बोल दिया गुडविल 75,000 इंटू करेंगे 2, तो 1,50,000 की आ जाएगी गुडविल, ठीक है। ये फर्म की गुडविल है। बात समझ आ रही है? फर्म की गुडविल है, हमें इसमें निकालनी है एस गुडविल। एस गुडविल 1,50,000 इंटू, अब जरा ढंग से देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, एस है, यानी इसका फॉर्मूला जो है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6 है, तो इंटू 2/6 ये अपन निकाल लेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा इसका 50,000, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? अब क्वेश्चन इस बात का है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं थी कि कौन जो प्रॉफिट जो इनकी जो रिमेनिंग पार्टनर है, कौन कितना कितना इसका जो शेयर है वो परचेस कर रहा है, गेन किसको कितना कितना हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अपने को पता है जो इनका ओल्ड रेशियो है वो इनका न्यू रेशियो रहेगा, और वो इनका गेन रेशियो रहेगा। यानी कि देखो ये थे 3:2:1 है, एक तो था आर, एक था एस और एक था एम, ये एस चला गया, और इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं थी,
तो आर और एम का जो न्यू रेशियो रहेगा 3:1 और इनका जो गेनिंग रेशियो रहेगा वो भी यही रहेगा 3:1। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब अपन इसमें गुडविल की एंट्री भी करेंगे। तो 3:1 में अगर अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 37,500 और 12,500। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसको 3:1 में बांटना है, 3 और 1 में। 4 का डिवाइड दोगे 50,000 में, 12,500 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 37,500 आएगा और इसका 12,500 आएगा। एंट्री क्या करेंगे जरा वो देख लो। आर्स कैपिटल अकाउंट DR, उसके बाद एम्स कैपिटल अकाउंट DR और 2S कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे लिखा 37,500, यहां लिखा 12,500 और टोटल लिख दिया 50,000, क्योंकि एस की जो गुडविल है ना वो कितनी है 50,000 की। ठीक है, तो एस की गुडविल 50,000 वो दे दी। कौन कौन दे रहा है? आर और एम, सॉरी कौन से रेशियो में दे रहे हैं? गेनिंग रेशियो में। कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो वही इनका न्यू रेशियो हो गया, 3:1 इनका हो गया न्यू और इनका गेन भी हो गया 3:1। ये गुडविल का वर्किंग नोट है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, आपको इसके नंबर मिलेंगे, इस एंट्री का भी नंबर है और इसका भी नंबर है। आगे कहानी समझना। अगर तुम लोग डायरेक्ट गुडविल इधर उधर से कहीं से पूछ के लिखते हो तो क्वेश्चन पेपर में उसका नंबर नहीं मिलेगा, आपके वर्किंग नोट के नंबर कटेंगे। ये पार्ट है क्वेश्चन का, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट इतना बड़ा दिया हुआ है, सारी चीजें समझाई हुई है। एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसका सुपर प्रॉफिट निकाला, उसके बाद गुडविल निकाली, फर्म की गुडविल। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, लास्ट लेक्चर में भी यही बात बोली थी अपन ने, बच्चे इसी को ले लेते हैं एस गुडविल मानते नहीं है, फर्म की गुडविल है। इसमें एस की गुडविल निकालेंगे और एस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6 निकाल दी 50,000। इसको कौन कौन बांटेगा? आर और एम। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो दे नहीं रखा तो वही है 3:1, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। आर्स कैपिटल अकाउंट है, एम्स कैपिटल अकाउंट है, 2S कैपिटल। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये इसका वर्किंग नोट गुडविल का। ठीक, अब अपन इसका बनाएंगे कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसने बोला हमसे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अकाउंट बना रहे रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये मैं नहीं लिख रहा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर स्टार्ट करते सेकंड से। एक्सपेंस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन 37,500, इसमें कितने थे 45, ब्रॉट फॉरवर्ड कितना ले जाना है 37,500, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया है जानते भाई। तो वीडियो में छोड़ देंगे सर, आप वीडियो में खाने जाएगा सर। आई कौन वीडियो में नहीं आएगा ए भाई, इसी की आवाज चल रहा है वहां भी है सर। वीडियो देख लो जी, सब हो जाएगा। तू भी नहीं आएगा, नहीं सही कह रहा है इसके आईकॉन में स्टेबिलिटी होती है। अरे आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो मैं कहीं खेल दो, मैं नहीं खेला सर, इसने खेला। तुम करो। ठीक है, तो सुनो सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन एट 37,500। इसमें दे रखा है एक्सपेंस ओइंग 45,000 का, 37,000 ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। तो अब एक और बताओ, लायबिलिटी हमारी कम हो गई। पहले लायबिलिटी हमारी 45,000 की थी, हमें हो गया प्रॉफिट, क्योंकि जब हमारी लायबिलिटी कम होती है हमें प्रॉफिट होता है। एंट्री पोस्ट अपन करते हैं एक्सपेंसेस या लायबिलिटी अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो ठीक है, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में लेके जाएंगे बाय एक्सपेंसेस ओइंग 7,500 का। बात समझ में आई आपको? पॉइंट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अच्छा, सेकंड पॉइंट है इसका, थर्ड है आर्ट टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट अ मार्केट वैल्यू। अच्छा, एक बात समझना, जब कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट्स को लेता है तो ये तो अपन ने बता दिया था कि उसकी कैपिटल कम होती है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट लॉस होता है ना वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है उस एसेट्स का। अब समझना, बुक वैल्यू थी एसेट्स की 80,000 और मार्केट वैल्यू थी 72,000, और यहां पे लिखा हुआ है कि आर ने उसको किस पे लिया है? मार्केट वैल्यू पे लिया है, तो भैया 72,000 पे लेगा। कितने रुपए का लॉस हो गया? 8,000 का। एंट्री अपन पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट, तो यहां लिखेंगे अपन टू इन्वेस्टमेंट 8,000 की। बोले बात समझ में आ रही सबको अच्छे से? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? 2 पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिए। अच्छा, उसके बाद समझते, लिखा हुआ है असेट्स टू बी रिवैल्यूड एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस, कितने पर रिवैल्यूड करें? 2,43,000 पे। और अगर फैक्ट्री प्रीमाइसेस यहां पे कितने के? 2,25,000। तो देखो 2,43,000 पे अगर ये लोग वैल्यूड कर रहे हैं और बैलेंस शीट में इसका 2,25,000 दे रखा है, तो 18,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस 18,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हमने यहां पे लिख दिया। बात समझ में आ रही सबको?
उसके बाद इसी में आगे दिया हुआ था लूज एंड टूल्स दिया हुआ 36,000 पे, और लूज एंड टूल्स यहाँ पे कितने के हैं 40,000 का। इसका मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई 4,000 से, तो लॉस हो गया। एंट्री पोस्ट कर दे रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू लूज एंड टूल्स। 4,000 की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लिखा हो पीबीडी इज टू बी इंक्रीज बाय 19,500। तो बताया था कि बाई का मतलब होता है इतने रुपए से बढ़ाना है, 19,500 रुपए से बढ़ाएंगे, लॉस है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। एंट्री पोस्ट होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू पीबीडी, तो अपन ने यहां पे लिख दिया टू पीबीडी 19,500। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना 18,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हुई है, और हमारे पास रिजर्व कितने का बना हुआ है 48 का, तो अपन इसका कोई भी एडजस्टमेंट यहां नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में तब होता है जब लायबिलिटी ज्यादा हो और रिजर्व कम हो। लेकिन यहां पर तो रिजर्व 48,000 का है और लायबिलिटी 18,000 की क्रिएट हुई है, उल्टा भी तो 30,000 रुपए का रिजर्व और बच गया, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, और इसका पॉइंट का कोई लेना देना नहीं, ये कैपिटल के अकाउंट में काम आएगा। ठीक है, अब अपन इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट आया कि लॉस आया? देखो 8,000 प्लस 4,000 प्लस 19,500, ये आ रहा है आपका 31,500। उसमें से अगर अपन लेस कराएंगे 7,500 और माइनस कराएंगे 18,000, तो अपना लॉस आ रहा है 6,000 का। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये बटेगा अपना, एक तो जाएगा आर एस और एम, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1 में। 6,000 इंटू 3/6 और 6,000 इंटू 2/6 और 6,000 इंटू 1/6। बात समझ आ रही है? 3,000 2,000 और 1,000, ये अपना टोटल कर देते हैं इसका 31,500। ये अपना बना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या? कोई परेशानी इसमें पॉइंट में? देखो इस पॉइंट में क्या है, अगर आप लोग लायबिलिटी और असेट्स को अच्छे से देख के करोगे ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो किसी का भी गलत नहीं होता। रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत नहीं होता, बच्चों का रिवैल्यूएशन अकाउंट एकदम सही जाता है। गलती होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है, बैलेंस शीट में होती है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो क्या है, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन सीआर होता है और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डीआर होता है। ये अपने को पता होना चाहिए। असेट इंक्रीज डिक्रीज से क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज से क्या होगा, अनरिकॉर्ड असेट्स और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी से क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि प्रॉफिट है कि लॉस है? ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये हमने निकाल दिया, और ये आ रहा है 3,000 2,000 और 1,000। आई होप कि तो आपको समझ में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसका ध्यान देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, बहुत मेन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो आप, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट कॉलम बन जाएंगे। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर आर एस एम, देन पर्टिकुलर आर एस एम। ठीक है, और इसमें जो एस है वो रिटायर हो रहा है। ठीक, ढंग से समझना पूरी बात को, पूरा कैपिटल अकाउंट में ध्यान देना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इसमें मेन है। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, आर एस और एम का बैलेंस। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ ये रहा 2 लाख 1,50,000 और 1 लाख, इन तीनों टोटल को हम वहां पे यहां लिखेंगे 2 लाख 1,50,000 और 1 लाख। ये हमने इसके बैलेंस लिख दिए 2 लाख 1,50,000 और 1 लाख। सबसे पहले मेन काम होता है बैलेंस का। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया है या लॉस आया। तो आपका रिवैल्यूएशन से लॉस आया था 3,000 2,000 और 1,000, तो यहां पे लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन 3,000 2,000 और 1,000। यहां तक ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद अपन बात करेंगे गुडविल की। जो अपन का वर्किंग नोट था उसमें अपन ने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कराई थी ना, एंट्री पोस्ट हुई थी आर्स कैपिटल अकाउंट ईयर, एम्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो जाएगा वो एस के में जाएगा 37,500 और 12,500। बात समझ में आ गई? तो ये तो अपन ने कर दी आर एस। ठीक है, आर्स कैपिटल अकाउंट ईयर, एम्स कैपिटल अकाउंट ईयर 2S, तो एस के में पोस्ट हो गई। अब यहां पे जाएगा ये 2S कैपिटल अकाउंट,
आर के में जाएगा 37,500 और एम के में जाएगा 12,500। ठीक है, एंट्री पोस्ट कर दी जो भी अपन ने कराई थी गुडविल के अंदर। ठीक, ये एंट्री हो गई पोस्ट। अब बैलेंस शीट में देखेंगे कोई भी रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस, कोई पहले से गुडविल अकाउंट है, वो सारी की सारी चीजें हम देखो आते तो सबसे पहले हमें जनरल रिजर्व देखा 1,26,000 का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 1,26,000 का डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 to 1 में, तो 1,26,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ये आएगा आपका 63,000। इसका आएगा आपका 42,000 और इसका आएगा 21,000। ये अपन ने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 63,000, 42,000 और 21,000। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो देखो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 48,000 का था ना, तो 18,000 की तो अपनी लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी, हुई थी ना 18,000 की, तो अपना कितना बच गया 30,000। इस 30,000 को आर, एस और एम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 15,000, 10,000 और 5,000। बात समझ में आ रही सबको? 15,000, 10,000, 5,000 अपन ने इसका कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ठीक, अपन ने सारे के सारे रिजर्व कंप्लीट कर दिए। इधर कोई भी गुडविल अकाउंट नहीं, अगर होता तो उसे अपन यहाँ पे क्लोज करते। यहां तक बात समझ में आ गई अब सबको? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर 3, आर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। तो आर ने इन्वेस्टमेंट लिए, जब आर इन्वेस्टमेंट लेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, एंट्री पोस्ट होगी आर्स कैपिटल अकाउंट या टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट या टू इन्वेस्टमेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट और आर के में लिखेंगे 72,000, क्योंकि इसने कितने में ले लिया था? मार्केट वैल्यू पर। यहां तक बात समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चन में पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आपसे एक भी पॉइंट मिस हो गया, कोई भी एक पॉइंट, तो आप समझ लो आपकी पार्टनरशिप के अकाउंट का पूरा सिस्टम आउट हो जाएगा। और जब ये पूरा सिस्टम आउट है तो आपकी बैलेंस शीट नहीं बैठ सकती, बैलेंस शीट टोटल गलत आएगी उसकी। अब बात को समझने की कोशिश करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आते हैं, बैलेंस शीट का टोटल भी इक्वल आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो गलत है, क्योंकि एडजस्टमेंट करा ही नहीं उसने। बात बस समझ में आ रही है? एक भी पॉइंट गलती से छूट गया तो। अब सुनो, अब अपने गुडविल का कर दिया और जो पार्टनर ने जो असेट ली थी उसका कर दिया, इसके अलावा इसमें और कोई इंफॉर्मेशन अब नहीं है। ठीक है, अब ढंग से समझना पूरी बात को। एस के लिए इसने बोला, तो पहले हम निकालते हैं एस का बैलेंस निकल कितना रहा है। देखो सिर्फ एस की बात कर लेते हैं। 1,50,000 है, 37,500 है, 12,500 है, उसके बाद 42,000 है, उसके बाद 10,000 है, और माइनस कराएंगे इसका यहां से 2,000। इसका जो बैलेंस आ रहा है, यानी सिर्फ एस की बात करूं, इसको थोड़ा ढंग से समझना, सिर्फ एस की बात करूं तो इसका टोटल बैलेंस जो बच रहा है वो 2.5 लाख रुपए बच रहा है। पूरी बात समझना अच्छे से। एस का ऐसे टोटल करा, ये 2,000 रुपीज यहां के लेस कराए, बैलेंस जो बच रहा है देने के लिए एस को 2.5 लाख रुपए देने, फर्म एस को 2.5 लाख रुपए देगी। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ये हमने बैलेंस निकाल लिया, लेकिन इसके लिए यहां पे पॉइंट जो दिए हो उसकी अपन बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला 40% ऑन रिटायरमेंट, 40% तो रिटायरमेंट पे देगी, 40% तुरंत, यानी कि इसका 40% 1 लाख हो गया। अगर आप 2.5 लाख का 40% निकालेंगे तो 1 लाख होता है। हैंड टू हैंड पे करेगी, एंट्री पोस्ट करेगी एस कैपिटल अकाउंट या टू बैंक, कर दी सब टू बैंक, 1 लाख। बात समझ में आ रही है? टोटल पेमेंट कितने का करना है? 2.5 लाख का। 2.5 लाख में से 40% तो ऑन रिटायरमेंट है, तो अपने 2.5 लाख का 40% कर दिया, 1 लाख, यानी कि हो गया बैंक से। बोलो कोई दिक्कत है यहां पे? कोई परेशानी है? नहीं। 40% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, 40% अमाउंट जो पेमेंट करेगी वो करेगी विद इन 1 ईयर में। तो ये लेकिन लोन के रूप में हो गया, क्योंकि पेमेंट तो अभी कर नहीं रही, तो आप 1 साल के अंदर करोगे तो लोन हो गया। ठीक है, 40% इसकी लोन हो गई। बात समझ आ रही है क्या? कोई दिक्कत है इसमें, परेशानी है? तो इसका 40% हम लोन के अगर निकालेंगे तो 2.5 लाख का 40% हो जाता है 1 लाख। बात समझ में आ गई? ये लिखेगी लोन में। ठीक है, यहां पे लिख दिया अपने 2S लोन 1 लाख। बात समझ आ रही है? दोबारा समझ लो, 40% तो रिटायरमेंट, तो 40% तो रिटायरमेंट भी दे देंगे, लिखा हुआ 40% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, तो 40% बैलेंस देंगे विद इन 1 ईयर के अंदर, तो 40% हो गया लोन। यानी 1 साल बाद, 1 साल के अंदर देंगे तो एज अ लोन ही तो हो गया वो, तो देंगे। और आगे बोला है एंड द बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ, और बचा हुआ अमाउंट बैलेंस 20% ही तो रह गया, 20% अमाउंट ही तो रह गई 50,000 की। कितनी रह गई? इसके लिए दे दिया उन्होंने बीपी। क्या दे दिया? बीपी, बिल्स पेबल। कितने के लिए? 50,000 के लिए।
बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? दोबारा समझाते हैं। इन्होंने कहा है एज टू बी पेड एज फॉलो, जो भी अमाउंट निकली हमने यहां से टोटल करा, ये निकाला, तो हमारा जो टोटल आया ना वो हमारा निकल के आ गया 2.5 लाख। 2.5 लाख का इसने कहा 40% तो रिटायरमेंट में, 40% ऑफ द बैलेंस विद इन अ 1 ईयर, 40% जो बैलेंस है वो विद इन अ 1 ईयर दिया, एंड द बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ। और बचा हुआ जो बैलेंस है वो उन्होंने कब दिया? 3 महीने बाद, कब? बीपी दे दिया, बिल्स पेबल। तो हमने निकाल लिया 1 लाख और 20,000, यानी कि 20% हो गए 50,000। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो टू बैंक 1 लाख, टू एज लोन 1 लाख, और यहां पे लिख दिया टू बिल्स पेबल 50,000 का। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं है ना? अच्छा ठीक है, एक तो हो गया ये इस तरीके से ट्रीटमेंट, इसका समझना, इसका ट्रीटमेंट टू बैंक, टू एज लोन और टू बीपी 50,000। ये हमने कर दिया कैसे कि 40% तो रिटायरमेंट के टाइम पे, 40% ऑफ द बैलेंस विद इन अ 1 ईयर में दे दिया, एंड द बैलेंस बाय बिल ऑफ एक्सचेंज कितने महीने का दे दिया? 3 मंथ। तो यानी कि रिमेनिंग जो बैलेंस बच गया तो 40%, 40% और 20%। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? समझदारी है? तो यानी कि जो अभी अपन ने बताया था कि बैंक में जाएगा 40% का 1 लाख, ठीक है, एस लोन जाएगा 1 लाख और टू बीपी जाएगा 50,000। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ऐसे एस के बारे में इन्होंने बोला था, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे केवल किस किस का? एक तो आर का और एक एम का। इनका बैलेंस एक बार आप देख लो किस तरीके से, 2 लाख प्लस 63,000 और प्लस 15,000, ये टोटल आ रहा है 2,78,000 का, 2,78,000। उसमें से अपन माइनस करेंगे 3,000, माइनस करेंगे 37,500 और माइनस करेंगे इसमें से 72,000। इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,65,500, 1,65,500 इसका बैलेंस आ गया आर का। टोटल हो गया 2,78,000। ठीक है, इसका अपन बात करें तो इसका 2,52,000 आ रहा था टोटल। 2,52,000। अब बात कर लेते हैं एम के बारे में। 1 लाख प्लस 21,000, 1,21,000 प्लस 5, 1,26,000। ठीक है, 1,26,000 में से माइनस कराएंगे 1,000 और माइनस कराएंगे 12,500। इनका बैलेंस आएगा 1,12,500। टोटल आएगा 1,26,000। ये इनकी कैपिटल अकाउंट है। इस कैपिटल अकाउंट में अलग से क्या है, जो एडमिशन के टाइम पे पढ़ रहे थे वही सेम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बस फर्क क्या है कि जो पार्टनर रिटायर होता है ना उसके पेमेंट की बात है इसमें मेन। ठीक है, उसके पेमेंट का क्या सीन है? अब उसके पेमेंट के सीन में क्या था कि 40% तो रिटायरमेंट में दे दिया, 40% 1 ईयर में देंगे तो लोन के रूप में लिख दिया टू एस लोन, और बचे हुए उसके लिए उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, मतलब बीपी दे दिया उसको। तो अपना बचा हुआ अमाउंट था 50,000 का, अपने लिख दिया। आई होप की बात तो आपको समझ में आ गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कोई इसमें परेशानी किसी को? गुडविल का एडजस्टमेंट मेन है, वो अपन ने कर दिया, ये गुडविल का एडजस्टमेंट है। ठीक, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनका बैलेंस ध्यान रखना है 1,65,500 और 1,12,500। ठीक है, एस लोन ध्यान होना चाहिए और बीपी और ये सारी तीनों चाहिए। ठीक है, हटा दो इसको। अब जरा बैलेंस शीट देखते हैं। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो एक बार। लायबिलिटीज, अमाउंट, देन असेट्स, देन अमाउंट। देखो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर दे रखे हैं, ठीक है, और ट्रेड क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो एज इट इज 9,000 हमने ट्रेड क्रेडिटर के लिख दिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी ट्रेड क्रेडिटर से रिलेटेड। बिल्स पेबल की बात करें तो थोड़ा ढंग से समझना बिल्स पेबल को। देखो पहले से बिल्स पेबल 27,000 तो आपका बैलेंस शीट में, बात समझ आ रही है? पहले से बैलेंस शीट में 27,000 का है, और अभी कैपिटल अकाउंट में अपन ने एस को 50,000 का और दिया है ना, तो वो भी अपन इसमें ऐड कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? 50 और 27 हो गया 77,000। बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंस ओइंग का, तो यहां पे लिख रहा हूं 37,500 ये कर दिया, तो जो प्रॉफिट था वो अपन रिवैल्यूएशन में डाल चुके हैं 37,500। ठीक है, 3 पॉइंट। उसके बाद WCR है, अपने को पता था 48,000 में केवल 18,000 की लायबिलिटी बनी थी, और 30,000 तक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उस लायबिलिटी को यहां पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, केवल 18,000 की। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में।
ठीक है, तो कैपिटल से पहले बात कर लेते हैं एस लोन की। तो एस लोन था 1 लाख का, बात समझ में आ गई। एस लोन कितने का था? 1 लाख का, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे, एक तो लिखेंगे आर का और एक लिखेंगे अपन एम का। इनके बैलेंस बताना, आर का और एम का कितना कितना? 1,65,500। सेकंड का कितना आया था? ठीक है, ये बैलेंस अपने आए थे 1,65,000 आया था और 1,12,500 आया था। टोटल करके इसको बाहर लिख देंगे। जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,78,000। बात समझ आ रही है सबको? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये बैलेंस शीट है, अपन को ओल्ड बैलेंस शीट से मेल करते हुए चलना है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं कैशेड बैंक की। अब इसको थोड़ा ढंग से समझना। कैशेड बैंक ये था 1,20,000 का, ठीक है। अब ढंग से एक बात को समझने की कोशिश करना, 1,20,000 रुपए था, इसमें से हमने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया बैंक से। टू बैंक लिखा था ना, एस को 1 लाख का पेमेंट किया था 40%, तो 1 लाख इधर से गए, तो केवल जो बैलेंस बचा वो बचा आपका केवल 20,000। बात समझ में आ रही है? यानी कि 1 लाख का जो पेमेंट किया था ना वो माइनस करा दिया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, डेटर की बात कर लेते हैं। तो देखो डेटर आपके 1,20,000 के अंदर बैलेंस 1,60,000 के, ठीक है। तो लेस करेंगे इसमें पीवीडी। तो पीवीडी के बारे में बताऊं क्या है। पीवीडी ऑलरेडी कितने का बना हुआ है तुम्हारा? 10,000 का, और 19,500 का और बनवाया था, तो यानी टोटल हो गया 29,500 का। बात समझ में आ रही है? 10,000 का पहले बना हुआ था, 19,500 का अपन को और बनाना था, तो 29,500, ठीक है। तो यानी कि 1,60,000 माइनस 29,500, ये बैलेंस बचेगा 1,30,500, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा हो गया डेटर का। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉक। तो देखो स्टॉक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपन ने कुछ स्टॉक से रिलेटेड कुछ नहीं किया था, एज इट इज बैलेंस लिख देंगे 90,000 का, ठीक है। उसके बाद स्टॉक के बाद बात करते हैं फैक्ट्री प्रेमाइसेस के बारे में। तो देखो फैक्ट्री प्रेमाइसेस को रिवैल्यूड किया गया था 2,43,000 पे। फैक्ट्री प्रेमाइसेस 2,43,000 पे इसको वैल्यूड किया गया था, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट खत्म, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसने ले लिए थे? पार्टनर ने। पार्टनर था आर, ठीक है, उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लूज टूल से वो 36,000 पे वैल्यूड किए गए थे, उसको लिख देंगे 36,000। यहां तक ये बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी है? यानी कि अपन ने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, एक्सपेंसेस का कर दिया, इन्वेस्टमेंट का कर दिया, फैक्ट्री प्रेमाइसेस का, लूज टूल्स का कर दिया, पीवीडी का कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन का कर दिया, और जो एस को पेमेंट करना था उसका कर दिया। बात समझ में आ गई? अब इसका एक बार अपन बैलेंस टोटल करेंगे, लायबिलिटी और असेट साइड का इक्वल आता है कि नहीं आता, चेक कर लेते हैं। 9,000 प्लस 72,000, सॉरी 77,000 प्लस 37,500 प्लस 18,000 प्लस 1 लाख और प्लस 2,78,000। बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 5,19,500, ठीक है। ये आ रहा है आपका लायबिलिटी साइड का। असेट साइड का एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 20,000 प्लस 1,30,500 प्लस 90,000 प्लस 2,43,000 प्लस 36,000, 5,19,500, यानी कि अपनी असेट्स और लायबिलिटीज का जो बैलेंस है वो बराबर आ गया, यानी 5,19,500 और 5,19,500। इस क्वेश्चन में मेन क्या था? देखो पहले था गुडविल का एडजस्टमेंट, और दूसरा था कि एस को जो टोटल निकला था 2,52,000 टोटल था, 2,000 लेस कराने के बाद इसका बैलेंस आया था 2,50,000। उसका 40% तो रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया था, तो टू बैंक लिखा था, तो बैंक में से लेस करा दिया। 40,000 लोन में रखा था, लिख दिया टू एज लोन, ये रहा 1 लाख का। और बीपी दिया था उसको बच्चे कुछ अमाउंट के लिए, कितने का? 50,000 का, तो वो बीपी में ऐड कर दिया, और हमने एज इट इज बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स में चेंज हुए थे वो करने के बाद बैलेंस शीट का टोटल कर दिया, और बैलेंस शीट का टोटल आया 5,19,500। ये सेकंड एडजस्टमेंट है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके पेमेंट का सेकंड एडजस्टमेंट है। कुछ कैश में दे दिया, कुछ लोन में ट्रांसफर कर दिया, कुछ बीपी में ट्रांसफर कर दिया। और जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कराया था उसमें पूरा का पूरा पेमेंट जो था वो जो भी पार्टनर ए बी सी याद नहीं है, सी पार्टनर के उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। जब तक क्वेश्चन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसका पूरा का पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो देखो बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से, अगर फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।